अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था, बल्कि कहूँ कि तारीखी दिन है, जो कि 5 माह बाद आया तो गलत नहीं होगा, जहाँ पर आज कुकड़ी के दोनों भाई बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है अदालत लेकर आए जाते हैं। दोनों के हाथ में हथकड़ियाँ, जंजीरों में जकड़े हुए, ऐसा लग रहा था कि किसी फिल्म का सीन है, क्योंकि जो कहानियाँ सुनाया करते थे कि जी केस ख़त्म हो चुका है, केस में कुछ भी नहीं है, ये तो फजूल है, ये तो वो है। आज का दिन जी हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि दो ऐसे भाई जिन्होंने एक बच्ची को बरगलाया, कराची आकर लेकर गए, और जिनके चाहने वाले कहा करते थे कि उनको इस तरह से गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा क्योंकि केस नहीं बनता, तो उनके मुंह पर आज जन्नाटेदार थप्पड़ जो है रसीद हो चुका है। आपको बताती चलूँ कि आज जो है हमारे आईओ, उन्होंने पेश करना था, बताना था अदालत को कि जी क्यों जो है वो बाकी जो मुल्ज़िमान मफरूर हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी, कौन सी ऐसी कयामत आ गई कि 13-14 दिन में भी उन लोगों को जाकर गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जिसमें जी नूर बीबी समेत 6 मुल्जिमान को अब एक बार फिर नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी, उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिए गए हैं। और पुलिस बेचारी सिंध की जो है, उन्होंने बताया कि अगर कोई बड़ा भी वाक़या पेश आ जाए, अगर नेशनल सिक्योरिटी भी बात आ जाएगी, तो मुसीबत ये है कि अगर सैलाब आ गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, तो हम कितने भी बड़ा जो है मुल्जिम हो या मुजरिम हो, हम उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। हम हाथों पे हाथ रख के बैठे रहेंगे ये कह के कि जी जो नेचुरल डिज़ास्टर है उनकी वजह से जो है हमारे हाथ पांव बन चुके हैं, जहाज़ चलना बंद हो चुके हैं, ट्रेनों का निज़ाम मुकम्मल तौर पे मफलूज हो चुका है, ना कराची से लाहौर ट्रेनें चल रही हैं, ना जहाज़ चल रहे हैं, रोड्स इनके मुताबिक मुकम्मल तौर पे टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, रोड्स भी ख़राब हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो बड़ा मसला है जिसकी वजह से हमें मज़ीद आगे की तारीख जो है दी जाए। तो आगे की तारीख दे दी गई है 24 सितंबर को। अब ये नई कहानी सुनाएंगे। इस वक्त जी मारूफ ज़माना वकील, जो हाई कोर्ट के वकील हैं, बहुत अच्छे अंदाज में केसेस को देखते हैं और इस केस पर भी उन्होंने डे 1 से काम किया है। फयाज आमिर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जी क्या कहेंगे। आज का दिन तारीखी था क्योंकि दोनों भाइयों को जकड़ कर लेकर आया जाता है, जो डिज़र्व करते हैं वो दोनों, और इस हवाले से भी बताएं कि जो बाकी मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका। जी फयाज आमिर साहब बताइएगा। जी मारिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी आज आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया और उसका अब मैं क्या कह सकता हूँ। सिंध पुलिस जो है वो तो आपके सामने इंतहाई ऑफेंड हूँ मैं सिंध पुलिस का ये रवैया देखकर कि जब इन्होंने बच्ची को मुल्ज़िम के साथ भेजना होता था तो तब तो ये अपना उस बाई एयर टिकट भी इनको सुबह 5 बजे मिल जाते थे। अब जब मुल्ज़मान को अरेस्ट करना है, जब अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किए हैं फैसिलिटेटर्स के, अबेटर्स के, दैन इनको कोई टाइम नहीं मिल रहा और इनको सड़कें ख़राब और बारिश और सैलाब का बहाना नज़र आता है। कभी जी होम डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिलती, तो हीले बहानों से ये अभी तक भी इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये तो सिंध पुलिस टोटली एक्सपोज हो गई है इसमें। और वो जो प्रोटोकॉल देने वाले थे, अब कहाँ गया सिंध पुलिस का प्रोटोकॉल? आज तो हथकड़ियों में पेश किया गया उन मुल्ज़मान को। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें इंप्रूव होनी होती हैं। ये प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें कानून से बाहर नहीं होती, एक हद तक होती हैं। अब कानून ने अपना रास्ता ले लिया और ये मुल्ज़मान, आज आपने देखा कि ये 6 सहूलतकार थे, जिसमें नूर मनीर सरफरिस्त है और राय खुरम जो कि एक फैसिलिटेटर हैं इसमें, और दीगर लोग जिन्होंने बच्ची को स्मगलिंग के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छुपा कर रखा था कि उसको गिरफ्तार ना किया जा सके, रिकवर ना किया जा सके। उन तमाम मुल्ज़मान के जो आपने देखा है कि नॉन बेले पर वारंट निकल गए हैं और 24 सितंबर अदालत ने लास्ट डेट उसमें प्रोवाइड की है, इनको तक वक़्त इनको दिया है। उसके बाद कोर्सिव मैयर तो ऑलरेडी अदालत यूज़ कर चुकी है और इनके लिए मज़ीद मुश्किल हो सकती है। सिंध पुलिस के जो तफ्तीशी हैं सईद अहमद रिंद, अगर वो अदालती हुक्म की कंप्लाइंस नहीं करते तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकती है और उनको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो सिंपल है ये तो जी। अब पहले प्रोटोकॉल देते थे, जब बच्ची को मैंने आपको बताया कि भेजना होता था मुल्ज़म ज़हीर के साथ, तब तो इनके लिए कोई होम डिपार्टमेंट की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती थी और दैन इनको कोर्ट के ऑर्डर्स की भी ज़रूरत नहीं होती थी। और ये मुख्तसर बात यही है कि ये बाई एयर अपने ज़ाती अखराजात से 30-30 लाख रुपए लगा के ये भेज दिया करते थे। और अब जब राइट काज के लिए कानून ने अपना रास्ता लेना है, अदालत का हुक्म है, नॉन बेलेबल वारंट है, सारा प्रोसीजर कंप्लीट है, अब इनको जो है वो सड़कें ख़राब नज़र आ रही हैं। तो सड़कें ख़राब होने से वो काम तो नहीं रुक जाते दुनिया की। आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है वो आपने परफॉर्म करनी है। सारी दुनिया आ जा रही है। हम भी तो ट्रेन में गए थे आपके सामने इस मुकदमे को कंटेस्ट कर रहे हैं, जब एक आईजी को हमने फारिग करवाया था, आपको याद होगा। तो अगर रोड ख़राब है तो ये साहब जो है तो नौकरी नहीं कर सकते, तो ये छोड़ दें। अगर इनको रोड का इतना इशू आ रहा है, बारिशों और सैलाबों में, कोई दुनिया का निज़ाम बंद तो नहीं होगा, दुनिया का निज़ाम चल रहा है।
तो सिंध पुलिस को अपना रवैया जो है वो चेंज करना पड़ेगा, तब्दील करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। फयाज अहमद साहब मेरे साथ मौजूद थे और मैं आपको एक बात बताती चलूं कि बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन पैदा कर दी है सिंध पुलिस ने इस मुकम्मल केस में। अगर डे 1 से 5 महीने पहले हम इस केस पर नजरसानी करें तो हम देखें तो पहले तो पुलिस जो है FIR दर्ज नहीं करती, बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज की जाती है। यानी कि पुलिस को धक्का मारने के लिए, उसका अपना काम करवाने के लिए सोशल मीडिया की ज़रूरत आन पड़ी है। मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ कि ये केस तो हाईलाइट हो गया मीडिया में, पूरी दुनिया से प्रेशर बिल्टअप कर दिया गया। ओ भाई, आप जिनकी खिदमत के लिए मामूर हैं, वो आवाम जिनके टैक्स के पैसों से जो है वो आपकी सैलरी आपको मिलती है, अगर आप उनकी खिदमत नहीं करेंगे, उनको जो है जो सही कॉज के लिए आप जो है उनके काम नहीं करेंगे, तो फिर तो मीडिया पर बैठ के जो है आवाम मीडिया को पैसे देना शुरू कर दे, आवाम सोशल मीडिया पर लोग जो है उनको हायर करना शुरू कर दे, मीडिया को मुंह भरना शुरू कर दे पैसे दे दे के उन्होंने अपने टैक्स के पैसे अगर आपको दे रहे हैं तो आप हलाल करें ना। लेकिन सिंध पुलिस ने ना सिर्फ अपने आप को एक्सपोज किया है बल्कि बता दिया है कि पाकिस्तान में पुलिस का निज़ाम जो है वो किस तरह से मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम है। खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ा डिजास्टर आ जाता है, कोई ऐसा मसला हो जाता है कि पुलिस को एक्टिव होकर जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार करना पड़ता है, तो पुलिस क्या कहेगी? क्या हीले बहाने अपनाएगी कि जी सैलाब आ चुका है, तूफानी बारिश हो रही है, उसके बाद जो है वो ये हो गया, वो हो गया, जल्जले आ गए, अल्लाह माफ करे, क्या अपना काम बंद कर दिया जाता है? पूरी दुनिया में सारे मामला साथ चलते रहते हैं। अगर हम बात करें फिलीपींस में इस हद तक बुरी तरह जो है वो सुनामी आता है, और भी बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे सुनामी आते हैं, क्या वहां पे निज़ाम ज़िंदगी बंद हो जाता है? क्या वहां पर चोरों को गिरफ्तार करना बंद कर दिया जाता है? या जिनके खिलाफ नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए होते हैं उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी जाती है, ये कह के जी सुनामी आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। और इनका डबल स्टैंडर्ड देखें। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे लगी सिंध पुलिस का रवैया, कि जब इन्होंने अपनी मर्जी से सारे पैसे लगाने होते हैं, 30 लाख से 35 लाख इन्होंने सिंध गवर्नमेंट का जो है वेस्ट किया, ये कह के कि हम लोग जो हैं वो हमने बच्ची को कराची से लाहौर भेजना है, उसकी जान को खतरा है, हमने जहीर को कराची से लाहौर भेजना है, उसकी जान को खतरा है। भाई जहीर तुम्हारे जो है खर्चों में कहां से आ गया? तुमने उसको जो है प्रोटोकॉल क्यों दिया? तुमने उसकी आवभगत क्यों की? वो भी तुमने सिंध गवर्नमेंट के जो है खाते में डाल दी, वो तो तुम अपनी मर्जी से अपने दामाद को कर रहे थे। तो डबल स्टैंडर्ड का मयार आप देखें कि पहले जहाज इस्तेमाल हो रहे थे और अब इनको गिरफ्तार करने के लिए जहाज जहां पे चलता है वो एरिया भी जो है इफेक्टेड हो चुका है, ट्रेनें भी बंद हो चुकी हैं, रोड्स भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। मतलब दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पे मफलूज हो चुका है। वहां पर कोई भी कार्रवाई होती है तो पुलिस हाथ बांध के बैठी हुई है, क्योंकि सैलाब आए हैं और सैलाब से तबाहकारियां हो चुकी हैं। अपना काम इंसान को सही अंदाज में करना चाहिए। जब आपने काम करना है तो फिर कोई बहाने नहीं होते, जब नहीं काम करना होता तो 1100 बहाने जो है वो लेकर आ जाते हैं। तो खुदा का खौफ करें, सही अंदाज में इस केस को लेकर चलें। पूरी दुनिया आपको देख रही है, क्यों तबाही का बाइस बने हुए हैं, क्यों पाकिस्तान को बदनाम करने पे लगे हुए हैं। अपना काम अगर अच्छे अंदाज में कर लिया होता, आप यहाँ कर रहे होते, तो डेफिनेटलि आज पाकिस्तान जो है वो दुनिया में इस तरह से ना आता कि पाकिस्तान की पुलिस कहाँ पे काम कर रही है। तो ये आप देखें कि जी इन्होंने क्या जो है फजूल किस्म की लॉजिक पेश की है, जिसे अगर आप लोग एग्री करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं, क्योंकि इंसानी जहन और दिमाग तो नहीं मानता कि ऐसी चीज़ें हुई हैं, या सिंध पुलिस फिर से उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है।